बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तवस्सुस से हदीस शफ़ाअत बयान की है। जब लोग मैदान हशर में जमा होंगे तो सूरज उनके सरों के बिल्कुल नज़दीक होगा। लोग नाकाबिल बर्दाश्त गम व अंदवा में मुब्तला होंगे। तवील इंतज़ार के बाद उनसे सब्र ना हो सकेगा तो वो आपस में मशवरा करेंगे और कहेंगे, क्या तुम किसी ऐसी हस्ती के पास चलोगे कि जो तुम्हारे लिए खुदावंद ज़ुल-जलाल की बारगाह में शफ़ाअत करें। चुनांचे वो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और यूँ अर्ज़ करेंगे, आप आदम हैं, सारी नौ इंसानी के बाप हैं। हक़ ताला ने आपको अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और आप में अपनी रूह फूंकी, फिर आपको जन्नत में बसाया। तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आपको सजदा करें। हक़ ताला ने आपको तमाम अशिया के नाम सिखाए। ए बड़ी शान वाले हमारे पिदर बुजुर्गवार इज़राए इनायत, हमारे लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शफ़ाअत कीजिए ताकि इस तकलीफ़ से रिहाई हासिल कर सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरा रब आज बहुत गज़बनाक है। हो इससे पहले कभी इतना गज़बनाक ना हुआ था और ना आज के बाद कभी इतना गज़बनाक होगा। खुदा ताला ने मुझे दरख्त का फल खाने से मना किया था, मैं नफ़रमानी कर बैठा। मुझे तो आज अपनी फ़िक्र है। शफ़ाअत की इल्तिजा के लिए किसी और के पास जाओ। फिर सारी मखलूक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होगी और अर्ज़ करेगी, ए नूह, आप अहले ज़मीन की तरफ से पहले रसूल बना कर भेजे गए। खुदा ताला ने आपको अब्द शकूर का लक़ब दिया। हम सब बड़ी मुसीबत में हैं, अपने रब की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश कर दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, आज मेरा परवरदिगार बहुत गज़बनाक है, न हो कभी पहले इतना गुस्से में हुआ, न आइंदा कभी होगा। मुझे तो आज सिर्फ़ अपनी ज़ात की फ़िक्र है। खुदा ताला ने मुझे एक दुआ का हक़ दिया था, मैंने यह हक़ इस्तेमाल किया और अपनी कौम की बर्बादी की दुआ मांगी। अब मैं खुदा की बारगाह में शफ़ाअत के लिए लबे कुशाई की जुर्रत नहीं कर सकता। किसी और के पास जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, खुदा के खलील हैं। फिर सारी मखलूक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होगी और बड़े अदब से अर्ज़ करेंगे, आप खुदा के नबी हैं और तमाम अहले ज़मीन में खुदा के खलील हैं। अपने खुदा से हमारे लिए शफ़ाअत करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वही जवाब देंगे, आज मेरा रब बहुत गज़बनाक है, मैं तुम्हारे लिए शफ़ाअत नहीं कर सकता, मुझे अपनी फ़िक्र है। मूसा के पास जाओ, खुदा के कलीम और उसके बरगज़ीदा बंदे हैं। उनको खुदा ताला ने तौरात जैसी किताब दी और उनको करीब बुलाकर सरगोशी की है। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर सिफारिश की इल्तिजा करेंगे। आप भी माजरत करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास इनको भेजेंगे कि वो खुदा का कलमा और रूह हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी माजरत करते हुए इनको हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बरगज़ीदा और मकबूल बंदे हैं, जिनकी अगली पिछली ख़ताओं को हक़ ताला ने माफ़ फरमा दिया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी मखलूक दर दर की ठोकरें खाने और हर दरवाज़े से मायूस होने के बाद मेरे पास आकर फ़रियाद करेंगी तो मैं कहूँगा, हाँ, मुझे ये हक़ पहुँचता है कि मैं अपने रब की बारगाह में शफ़ाअत करूँ। फिर मैं वहाँ से चल कर अर्श इलाही के पास हाजिर हूँगा और अपने रब से शफ़ाअत करने की इजाज़त तलब करूँगा। बारी ताला मुझे इजाज़त मुरम्मत फरमाएंगे, मैं देर तक सजदे से रहूँगा। हक़ ताला की तरफ से निदा उतर आएगी, ए मेरे महबूब, अपना सर सजदे से उठाओ और मांगो, जो तुम मांगोगे मैं अता करूँगा। आप शफ़ाअत करेंगे, मैं कबूल करूँगा। ये मुजदा सुनकर मैं सजदे से सर उठाऊँगा और अर्ज़ करूँगा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत पर रहम फरमा और इसको निजात दे। मेरा परवरदिगार फरमाएगा, जन्नत के दरवाज़ों से दाएं जानिब के दरवाज़े से अपनी उम्मतियों को दाखिल करो, जिनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, और जन्नत के दूसरे दरवाज़ों से भी आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। फिर मैं खुदा की बारगाह में सरे बजूद हूँगा। मुझसे कहा जाएगा, ए मेरे हबीब, अपना सर उठाओ, तुम जो अर्ज़ करोगे मैं सुनूँगा। आप जिनकी शफ़ाअत करेंगे मैं शफ़ाअत कबूल करूँगा। आप जो मांगेंगे वो आपको ज़रूर दिया जाएगा। इस इज़्ने आम के बाद मैं अर्ज़ करूँगा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत को बख्श दे। खुदा की बारगाह से जवाब मिलेगा, आप तशरीफ़ ले जाएं और आपके जिस उम्मती के दिल में गंदम या जौ के दाने के बराबर भी ईमान है, उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले जाएं। इस रहमत खुदावंदी के बाद मैं फिर अपने रब की बारगाह में सरे बजूद हो जाऊँगा। हक़ ताला फरमाएगा,
میرے حبیب آپ مانگتے جائیے میں دیتا جاؤں گا، آپ سفارش کریں میں قبول کروں گا۔ پھر ارشاد ہوگا، ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کر جنت میں پہنچاؤ۔ چنانچہ میں اپنے تمام امتیوں کو جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی صورتحال ہوگی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے میرے محبوب، آپ کے جس غلام کے دل میں رائی سے بھی کم بہت ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیں۔ چنانچہ میں ایسا ہی کروں گا۔ چوتھی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدہ ریز ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہوگا، اے میرے حبیب، آپ کہتے جائیں میں سنتا جاؤں گا، آپ شفاعت کرتے جاؤ میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا، آپ مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں ہر اس شخص کو جنت میں پہنچاؤں جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے حبیب، یہ میرا کام ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، کبریائی کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اپنے جبر و قہر کی قسم، میں ہر اس شخص کو آتش جہنم سے نکال لوں گا جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا۔ امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔